अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं जी। तो यहाँ पे मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था और मैं बना रही थी मिल्क शेक बनाते हुए मैंने इसमें मतलब एप्पल डाला, बनाना, अखरोट, बादाम, काजू सब कुछ डाला था। क्योंकि ना तो शाज़ैन खा रहा था, ना ही इसके बाबा, मतलब के फ्रूट तो खा लेते थे, ये काजू और अखरोट नहीं खाते थे, ना ही बादाम। तो इस वजह से जो है वो मैंने मिल्क शेक के अंदर ही जो है वो डाल के इनको पिलाना शुरू कर दिया था। कि एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड जब भी अपनी शॉप पे जाए ना, तो कुछ भी खा के नहीं जाते, सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ उनके लिए जो है वो मैं मिल्क शेक बना के दे दूँ। शाज़ैन के भी जो है वो सो रहा होता है, तो ये है कि जब भी उठता है ना 12 बजे 11 बजे, तो उससे पहले यह दूध लेता रहता है। तो फिर मैंने फ़िल्टर में डाल के शाज़ैन को भी दे देती हूँ, जीजू को भी दे दिया था मैंने ये मिल्क शेक, और बहुत ही अच्छा बना था। तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हैवी होता है तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद हमने दिन को जो है वो लंच तो करना ही होता है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने फ़िश ले ली थी, और फ़िश को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ना इसके अंदर कट लगा के, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी जो है वो हेल्प करवा रहे थे। वो ये कि वो कह रहे थे अच्छा मिल लाएँ मैं लगा देता हूँ मसाला, तो वो लगा रहे थे। यहाँ पे ये देखें, इनको हमने सिर्फ कड़ी पाउडर लगाया था, ठीक है, और उसके ऊपर नमक, ब्लैक पेपर बस, और कुछ भी नहीं मिक्स किया था, और थोड़ी सी दही बस। आप दही भी यूज़ कर सकते हैं और लेमन भी। तो इसके बाद जो है वो सुबह के टाइम हमने लगा के रखा था। फिर उसके बाद जब मैंने फ्राई की थी तो वो रात का टाइम था। सारा दिन ये फ्रिज में पड़ी रही। तो खैर सर्दी जो है वो इंजॉय करने के लिए ये है कि ज़्यादा फोकस जो है हम लोग वो फूड पे ही देते हैं, और फूड ऐसी होती है जो कि घर में ही हो और अच्छी लगती है, घर में ही बनी। कुछ भी हो, चाहे थोड़ा ही हो, घर में ही बनाया गया हो ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खैर हमने ज़ीरा भी डाल दिया था मेरे हस्बैंड ने बाद में। तो ये देखिए, और अब आप लोगों ने कहना है कि ये 2 जगहों पे क्यों थी? क्योंकि इसमें एक जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा मसाला लगाया गया था और थोड़ा सा कम। तो बस इतना सा मसाला लगा के फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे थे खुद ही जो है वो मिक्स कर लेना। मैंने कहा ठीक है, फिर जो है वो मैं मिक्स कर रही थी। तो फिर मैंने रख दी थी उसके बाद, और फ़िश काफ़ी अच्छी बनी थी, और ये मैंने बनाई भी एयर फ्रायर में थी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि जो है वो फ्रिज, हम गरीबों की फ्रिज जो है वो ऐसी होती है, ज़रा देखें। तो अब मैं सोच रही थी कि कौन सा सामान कहाँ निकालूँ। तो क्योंकि फ्रिज में अभी सामान और भी रखना था, तो बस मैं देख रही थी, फिर मैंने साथ में वीडियो भी थोड़ी सी जो है वो रिकॉर्ड कर ली। तो ये देखें, हम गरीबों की फ्रिज जो है वो ऐसी होती है। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ, ये शाज़ैन के लिए चॉकलेट थी, जो कि मैं हैबर पैंडा से लेके आई थी। मैं शाज़ैन को चॉकलेट खिला देती हूँ। और ये वाली, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, फ्रेश क्रीम, ये मेरी फेवरेट है। तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो ये देखें, और ये फेवरेट है मेरा, और रीता जो है वो सबको ही पता है कि मेरा कितना फेवरेट है ये जूस अंडे। और बस ऐसे ही ना मैं इसकी जो है वो निकाल के जो है वो वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो है वो सामान थोड़ा सा इधर उधर कर दूं, बट ऐसा हो नहीं सकता था। ये देखिए, ये भी मैंने शायद को, दही होती है और इसमें जो है कोई एक फ्रूट जो है वो मिक्स किया गया होता है। ये स्ट्रॉबेरी थी, और फ्लेवर इनका ये 2 अभी मैं लेके आई थी, क्योंकि सर्दियाँ भी थी ना, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि शायद को जो है वो मैं कम ही खिलाऊँ। बट ये है कि मैं ले आई थी हैबर पांडा से, और अभी जो है हमें फ्रिज को थोड़ा सा सेट करना था, और ये गोश्त अभी हम लोगों ने नीचे ही रखा हुआ था। ये है कि हैबर पांडा से हम इस तरह का जो है ये, पाकिस्तान में दूसरी जो है वो मुर्गियाँ मिलती हैं, ताज़ा किया हो गया होता है गोश्त, लेकिन ये होती हैं फ्रोज़न। तो इस वजह से जो है मैंने इसको बाहर निकाल के दिखा रही थी कि सऊदीया में इस तरह का गोश्त होता है। और ये देखिए, इसके अलावा ये कलेजी थी कुछ, और ये भी मैं शाज़ैन के लिए लेके आई थी कि शाज़ैन को जो है वो थोड़ी थोड़ी खिलाती रहूँगी साथ में ना। तो इसके साथ जो है वो लेग पीस ये भी लेके आई थी कि ये देखिए ऊपर। अब आप लोगों ने कहना है कि ये गोश्त जो है वो ख़राब है या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि इसके ऊपर जो है वो इस तरह से चर्बी आ जाती है। पहले मैंने जब देखा था ना, मैं सऊदीया में आई थी, मैं डर गई थी, मैंने कहा नहीं ये गोश्त ख़राब है। मेरे हस्बैंड हंसने लग गए थे, कह रहे थे ऐसी बात नहीं है, ये असल में होता ही इस तरह का है। और ये हम लोगों ने रात को मंगवाया था। हम लोग बहुत कम बाहर से मंगवाते हैं। ये होता है कि शवारमा मंगवा लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि शवारमा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
तो मैंने ये देखिए सालन पड़े हुए थे, असल में इसको मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, तो जगह बन नहीं पा रही थी। ये दही थी, और हम दही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि दही जो है ना, वो अगर थोड़ा-सा भी हम लोगों ने सालन बनाया ना, तो साथ में रायता जो है वो लाज़मी बनता है। तो बस फिर इसी वजह से जो है वो हम लोग ले आते हैं जब भी अगर हम लोगों ने कुछ घर का सामान लेके आना है, तो दही तो लाज़मी साथ होगी। ये देखिए इसके साथ ही जो है वो ये कुछ मायोनीज़ थी, और रेड वाली चटनी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो थी उसके साथ की, ब्रोस्ट के साथ की। और ये वाला मक्खन जो कि मैंने पहले भी अपने जो है वो आप लोगों को बताया था, अपनी वीडियो में दिखाया था मैंने कि मैं पराठों पे ये वाला लगाती हूँ, और इससे पराठे जो है वो बहुत नरम हो जाते हैं। और ये वाली जो है बस अभी फ्रिज को कुछ नहीं कहा जा सकता था। अच्छा जी, खैर फिर मैं बनाने लगी थी दही बड़े, और बहुत ही टेस्टी बने थे, और जो कि मैंने आप लोगों से ये थोड़ा-सा शेयर कर रही थी। ये दही थी, और इसके अंदर मैं डालने लगी थी ये लस्सी। और यहाँ पे जो है वो सोडिया में इस तरह की लस्सी जो है वो मिलती है, ताकि दही थोड़ा-सा जो है वो इतना खट्टा नहीं होता, और मेरे हस्बैंड को जो है वो दही बड़े थोड़े मतलब खट्टे-मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने साथ में, उन्होंने मुझे लस्सी भी खुद ला के दे दी थी कि इसमें जो है वो मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने चीनी भी थोड़ी-सी डाल ली थी, और इसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी, और काफ़ी खैर अच्छे दही बड़े बन गए थे। तो मैं ये बात कर रही थी कि हम लोग सिर्फ़ जो है वो शवारमा ही मँगवाते हैं। तो या पिज़्ज़ा भी जो है वो अभी 1-2 दफ़ा मैंने खाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान वाली बात नहीं है। तो ये देखिए दही बड़े भी मैं घर में बना रही थी ये वाले इस तरह से। ये बल्ले जो थे, और आलू को मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये है कि ये वाले चने जो है ना वो बॉयल किए हुए ही मिलते हैं, तो ये मैंने मंगवा लिए थे। तो ये साथ में डालने लगी थी, और ये देखिए दही जो है वो बड़े जो उसमें डलते हैं दही बल्लों के अंदर, तो वो जो है वो मैं बना चुकी थी। उसके बाद जब मैंने जो है वो सोचा, शाम के टाइम अच्छा सा मौसम था, और अच्छे से मौसम में जो है वो अनार का जूस ना पिया जाए ना, ठंडा होता है क्योंकि, और वैसे भी ठंड थी, तो हमें जो है वो ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अनार जो है वो निकाल चुकी थी, और अब इसमें जो है वो काला नमक थोड़ा-सा डालूँगी, और फिर चीनी थोड़ी-सी ऐड करूँगी, और यकीन करें बहुत ही अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आएगा फिर। तो हम लोग शवारमे जो है वो बाहर से मंगवा लेते हैं, अदरवाइज़ कभी देखो ब्रोस्ट खा लें, अदरवाइज़ जो भी चीज़ बने मैं घर में बनाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि घर का जो है वो मेरे ख़्याल में बेस्ट बनता है। अच्छा जी, और मुझे जो है वो, मैंने आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा कि ये टाइटल हो रहा है, और बोल क्या रही है वीडियो के अंदर, मैं बोल यही रही थी कि मुझे जो है वो गाँव की सर्दी इतनी मतलब इतनी याद आ रही थी ना। अभी मैं पाकिस्तान को अभी बैठी-बैठी सोच रही थी कि पाकिस्तान में सर्दी किस तरह से होती थी, और गाँव में सर्दी का माहौल कैसा होता है, हर तरफ धुंध ही धुंध होती है, और बाहर देखें तो दरख्त हमें नज़र आ रहे होते हैं, और फिर उसके अलावा जानवर होते हैं। मतलब सिटी की निस्बत जो है वो पाकिस्तान में भी गाँव की सर्दी का अपना ही मज़ा है। तो बस हमारा भी गाँव है, तो मैं सोच रही थी अपने गाँव को, फिर इसी वजह से मैंने इसका टाइटल रख दिया, क्योंकि मुझे गाँव की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और क्योंकि ठंडी हवाएँ यहाँ पे चलती हैं ना, तो सऊदीया में इतनी सर्दी नहीं पड़ी जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मुझे ख़ैर बैठे-बैठे जो है वो गाँव की सर्दी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, कि गाँव की सर्दी, जब बंदा जो है वो सुबह-सुबह उठता है, तो वो ना जब बाहर जाता है ना, तो जब भी बाहर जाए, ख़ैर मैं गाँव में रही हुई हूँ, तो कुछ अर्सा मतलब कि मेरा खुद का गाँव है, तो वहाँ पे जब भी जाती थी ना, तो फिर जब बाहर निकलो हर तरफ धुंध, और मतलब इतना प्यारा मौसम, हर तरफ धुंध है, और दरख्त नज़र आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन, और जानवर जो है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे होते थे। तो वो बस हम लोग वो तो कैप्चर ही ना कर सके, और ना ही मेरे ख़्याल में कभी मैं भी कभी कर सकूँ पाकिस्तान में जाके। तो वो इस वजह से मुझे वो वाला जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तो फिर ख़ैर मैंने वो टाइटल भी वही रख दिया, और मुझे कोई समझ ही नहीं लगी, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि हाँ, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती होती थी पाकिस्तान में, और इस तरह से जो है वो बस वही बैठी-बैठी सोच रही थी, और टाइटल भी ख़ैर मैंने वही रख दिया। और ये देखें, और इसके साथ ही अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और बस एंड में इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
और मुझे आज आ रही थी अपनी पाकिस्तान की बहुत याद। कभी-कभी जब बंदा बैठा हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। जब मैं अकेली होती हूँ ना घर में, तो मुझे खैर मैं पाकिस्तान को ऐसा कभी दिन नहीं है कि कभी मैंने मिस ना किया हो। मिस बंदा करता ही रहता है अपने पाकिस्तान को, अपनी कंट्री को, कौन भूल सकता है। अच्छा जी, खैर बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। और यहाँ पे मैं एयर फ्रायर में जो है वो फ़िश बनाने लगी थी, और उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर।